आने वाले संडे को आप लोगों की छुट्टी रहेंगी, बट 2 पेपर रहेंगे। पेपर के लिए वेल प्रिपेयर हो, क्योंकि मुझे लग रहा है आप लोग पेपर के लिए प्रिपेयर नहीं हो पा रहे हो। और अप्रैल से अभी तक एक भी छुट्टी नहीं मिली आप लोगों को जो अप्रैल से ज्वाइन है। सॉरी फॉर दैट। ना कोई वोकेशन, नहीं कुछ, ना त्योहार, कुछ भी छुट्टी नहीं दी गई आपको। संडे को आप रेस्ट कीजिए, लेकिन पेपर की पढ़ाई करनी है। हाँ, क्लास पे अपलोड कर दूंगा आज, कल थोड़ा बिजी था। बायोलॉजी के नोट्स का आपको पीडीएफ तो क्लासरूम पे है, उसमें से बायो का पोर्शन उधर से ही लूंगा मैं, नोट्स में से कुछ भी। मैथ्स का मैथ्स का कैसे ही पूछ सकता हूँ, फिजिक्स का कैसे ही पूछ सकता हूँ, गैट का भी कैसे ही पूछ सकता हूँ। बायो के जितने नोट्स आपको क्लासरूम पे अवेलेबल हो जाएंगे उसमें से आएगा। मैं सर से बोलता हूँ और भी नोट्स दे दो उनको आने वाले आगे के, तो ज्यादा हो जाएगा पोर्शन, तो मुझे अच्छा लगेगा। फाउंडेशन रिलेटेड टास्क चल रहे हैं सिद्धेश, हर एक सब्जेक्ट्स में लगभग। एनडीए का फाउंडेशन प्रिपरेशन चल रहा है। और फिजिक्स के सर लेसन ले रहे हैं आप लोगों के, हर एक सब्जेक्ट फाउंडेशन पे चल रहा है टॉपिक वाइज। वेट, आई हैव टू कॉल यू। मैंने आप लोगों को जो टाइम टेबल सेंड किया है उसके अंदर सारी बुक्स की डिटेल्स हैं, स्टेट बोर्ड की, एनसीईआरटी की, प्लस आपको एनडीए का पाथफाइंडर भी यूज करना है। पाथफाइंडर वाला बुक को परचेस करना पड़ेगा।
Inclination, we took much more time for the inclination. There is some interruption. What is meant by inclination of line? Oh, now it will be understood by not do not go theoretically, go practical. Here, this is your y-axis, this is your x-axis, and the angle made by the y-axis is positive direction. मतलब this angle ये 90 डिग्री, इसलिए y-axis के लिए इंक्लिनेशन जो है 90 डिग्री. ओके, ये लिया है हमने, अभी फिर से लिखना नहीं. बट एक्स एक्सिस का एक्स के साथ, इसका एक्स के साथ क्या एंगल है? 0. तो थीटा का वैल्यू हमारा है 0 डिग्री एक्स एक्सिस का. अब हम जाएंगे पैरेलल लाइन. पैरेलल लाइन देखो, ये एक, अरे वाह, ये एक लाइन है, इसने अगर एंगल थीटा किया तो इसके पैरेलल लाइन में भी एंगल थीटा ही रहेगा. पैरेलल लाइन हैव सेम इंक्लिनेशन. ये दोनों एंगल सेम रहते. don't find any reason why they are same. Not necessary to find the reason. क्या किसी को मालूम है ये दोनों एंगल सेम रहते? तो रीजन आप जानते हो? ड्रॉ सच टाइप ऑफ टू पैरेलल लाइन. अब इधर भी ड्रॉ कर सकते हैं. यू कैन ड्रॉ सच टाइप ऑफ टू पैरेलल लाइन. एंड ये पॉजिटिव डायरेक्शन है, यहाँ से भी पॉजिटिव है. so these are the two angles. so why these two angles are equal? इसमें ये दोनों इक्वल है, ये दोनों इक्वल है. हाँ, जो पैरेलल लाइन का कंसेप्ट है, करस्पॉन्डिंग एंगल कहते हैं, वहाँ करस्पॉन्डिंग कहते हैं, करस्पॉन्डिंग. तो इंक्लिनेशन ऑफ पैरेलल लाइन आर इक्वल. पैरेलल लाइन हो गई, इंक्लिनेशन ऑफ पैरेलल लाइन आर इक्वल. इंक्लिनेशन ऑफ पैरेलल लाइन आर इक्वल. पैरेलल लाइन के इंक्लिनेशन इक्वल होते हैं. यस, पैरेलल लाइन के इंक्लिनेशन इक्वल होते हैं. जब लाइन पैरेलल होते हैं तो इंक्लिनेशन क्या होते हैं? इक्वल होते हैं. सिंपल बात. तो ड्रॉ दिस द डायग्राम. पहला डायग्राम ड्रॉ करो, ये इम्पोर्टेंट है. इस तरह से कोई भी एक लाइन ड्रॉ करो, उसे एक पैरेलल लाइन करो. इसमें भी लाइन हो पैरेलल, व्हाटएवर में बी द लाइन पैरेलल टू द गिवन, सभी का इंक्लिनेशन सेम, सभी का इंक्लिनेशन सेम, सभी का. क्योंकि हम सब इधर से ऐसे जाएंगे, इधर से ऐसे जाएंगे, इधर से. तो इंक्लिनेशन ऑफ ऑल द लाइन इज सेम. इंक्लिनेशन ऑफ द पैरेलल लाइन. Inclination of parallel line is inclination of parallel line is same. अब हम थोड़ा सा अलग देखेंगे. अभी हमारे पास एक्स एक्सिस है और वाई एक्सिस है. देखो, ये लाइन किस कौन सा एक्सिस को पैरेलल है? दीज आर पैरेलल टू विच एक्सिस? टू विच एक्सिस दीज लाइंस आर पैरेलल? कौन सा एक्सिस को पैरेलल है? ये वाई एक्सिस आ रहा है. तो टू विच एक्सिस दीज लाइंस आर पैरेलल? ये सभी जो लाइन है L1, L2, L3, L4, टू विच एक्सिस दीज लाइंस आर पैरेलल? वाई एक्सिस है ना. तो ये सभी का इंक्लिनेशन जैसे वाई का इंक्लिनेशन है, वही उनका इंक्लिनेशन है. तो क्या है इंक्लिनेशन है सभी लाइन? What is the inclination of line parallel to y-axis? Inclination of line, inclination of line parallel to y-axis. What is the inclination of line parallel to y-axis? Y-axis से parallel line का inclination क्या होता है? What is the inclination of line parallel to y-axis? 90 degree हुआ ना, तो 90 हुआ. क्योंकि 90 degree, इसका 90. Any doubt to anybody about it? पैरेलल लाइन टू वाई एक्सिस के ऊपर का जो इंक्लिनेशन है, इसके बारे में कुछ पता होगा? सिमिलर. अब ये डायग्राम ड्रॉ करो, फिर ड्रॉ द डायग्राम फास्ट. बेसिक है ये, बाद में नहीं आता आपको. बाद में व्हाट इज इंक्लिनेशन ऑफ, व्हाट आर द इंक्लिनेशन?
Because these lines are parallel, their inclination is 90 degree, parallel to y-axis, इसलिए उनका inclination जो है वो 90 degree है. अब हम क्या करेंगे, वो x को पैरेलल लाइन ले लेंगे. We will take the line which is parallel to x axis. देखिए हमारा x axis, इसको पैरेलल लाइन ले लेंगे, पैरेलल है ना, लाइन which is parallel to x axis. तो इनका इंक्लिनेशन कितना है बताइए, व्हाट इज द इंक्लिनेशन ऑफ ऑल दीज लाइन. नहीं, x को पैरेलल है, लाइन पैरेलल टू x एक्सिस, उनका x के साथ ही एंगल होना चाहिए. आपका आपके साथ एंगल कितना रहता है, 0 रहता है ना. यस, व्हाट इज एंगल ऑफ x एक्सिस विथ इटसेल्फ, 0. तो उनके उससे पैरेलल लाइन का एंगल क्या रहेगा, ये पैरेलल लाइन के बीच में एंगल क्या रहता है, दो पैरेलल लाइन के बीच में एंगल क्या रहता है, 0 रहता है. So if theta is 0 for all these lines, write down, draw the diagram and write down the statement, parallel lines have same inclination. All of you got my point? Parallel lines have same inclination. Parallel line का inclination same होता है. It is from your 8, 9, 10 syllabus, but it is applicable in your 11, 12 and G main and all other competition exams. पैरेलल लाइन है सेम इंक्लिनेशन, दो पैरेलल लाइन में इंक्लिनेशन सेम होता है. अब अगर दो लाइन, अब चलो, व्हाट इज द यूज ऑफ इंक्लिनेशन, यूज ऑफ इंक्लिनेशन. थीटा को हम कहते हैं इंक्लिनेशन. किसी को कोई डाउट, थीटा को क्या कहते हैं हम, इंक्लिनेशन. अब ये जो tan थीटा की जो वैल्यू है ना, तो tan थीटा की वैल्यू, tan थीटा ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू को हम क्या कहते हैं, व्हाट इज इट इन टर्म्स ऑफ लाइन, लाइन के लिए ये tan थीटा के वैल्यू को हम क्या कहते हैं. ये जो tan थीटा की वैल्यू है वो लाइन के, लाइन इन टर्म्स ऑफ लाइन को हम क्या कहते हैं. नहीं नहीं, अरे कौन सा भी थीटा हो, तो जो tan थीटा आएगा ना, तो उस वैल्यू को हम क्या कहते हैं, व्हाट इज दिस वैल्यू, tan थीटा इज कॉल्ड व्हाट, उसे m से डिनोट किया जाता है. अभी मैं आपको हिंट देता हूँ, m इज इक्वल टू tan थीटा वैल्यू इज कॉल्ड व्हाट. मैंने बहुत, आई हैव रिटन इन वेरी different language, not a proper language, but try to understand. M equals to tan theta value is called what? Tan theta की जो वैल्यू है उसे क्या कहते हैं? What is the value tan theta called? M is equals to tan theta value is called what? क्या कहते हैं tan theta की वैल्यू को? Slope of line. The new concept is slope of line.
क्या कंसेप्ट है? स्लोप। मालूम था क्या आप लोगों को? स्लोप, हेलो, स्लोप मालूम था क्या? स्लोप इज इक्वल टू m इज इक्वल टू tan थीटा। स्लोप इक्वल टू m इक्वल टू tan थीटा। स्लोप इक्वल टू m इक्वल टू tan थीटा। तो tan थीटा मतलब tan थीटा जब आप निकालेंगे तो उससे मिलेगा आपको स्लोप। तो राइट डाउन दिस, और हम आपको कुछ टेंजेंट थीटा की वैल्यू बताते हैं। टेंजेंट थीटा की वैल्यू, स्लोप मतलब tan थीटा यानी tan थीटा। थीटा को पुट करके टेंजेंट वैल्यू निकालेंगे, उसे कहते हैं स्लोप ऑफ द लाइन। बट पहले हमें थीटा मालूम होना चाहिए और वो समझ में आता है। So theta is inclination and slope of the line m is what? Tan theta. I have written m equals to tan theta, that is the slope of the line. M equals to tan theta is called the slope of the line. Is called m equals to tan theta is called slope of the line. Tan theta को हम क्या कहते हैं? Slope of line. आगे जाएंगे। Here, how this is called slope? मालूम नहीं क्यों उसे slope कहते हैं। चलो, अगर हमारा थीटा है 0 डिग्री, थीटा क्या है? 0, तो m इज इक्वल टू tan थीटा विल बी tan 0। क्या आपको मालूम है tan 0 का वैल्यू क्या है? अब वैल्यू भी आपको मालूम होगी। बताइए tan 0 क्या आता है? बताइए सब लोग मुझे, व्हाट इज वैल्यू ऑफ tan 0? आप जिनको मालूम है वो बताएंगे, हम सभी को फैमिलियर हो जाएगी वैल्यू। तो व्हाट इज वैल्यू ऑफ tan 0? tan 0 की वैल्यू हम, आप जो आज बताएंगे वही वैल्यू हम आज लेने वाले हैं। tan 0 की वैल्यू, जो वैल्यू आप बताने वाले हैं ना, वही वैल्यू हम tan 0 की लेने वाले हैं। नहीं, tan 0 कोई बताए? tan 0, tan 0 0 होगा। ये 0 डिग्री है, उसका वैल्यू 0 होता है। यस, तो लिखो, ये थीटा इज 0 डिग्री, देन m इज इक्वल टू tan थीटा, tan 0 इज 0। तो व्हाट इज द स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस? व्हाट इज द स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस? मेरा क्वेश्चन है, क्या होगा स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस? 0 आया ना समझ में आपको? इस दोनों का रिलेशन है ना, क्योंकि एक्स के लिए थीटा 0 है, इसलिए उसका स्लोप क्या है? 0 है। यस, एक्स एक्सिस के लिए स्लोप 0 है। राइट डाउन दिस टू इन्फॉर्मेशन। यस, write down this information. M is equals to 0. Slope of x-axis is m equals to 0. Slope of x-axis is m equals to 0. अब हमारा मेरा क्वेश्चन है आगे, अगर दो लाइन पैरेलल है, आगे दो लाइन पैरेलल है तो थीटा सेम रहता है। If two lines are parallel, two lines अगर पैरेलल है तो थीटा सेम रहता है। तो व्हाट अबाउट स्लोप? स्लोप के बारे में क्या? व्हाट अबाउट स्लोप ऑफ लाइन व्हेन द लाइन्स आर पैरेलल? दो लाइन अगर पैरेलल है तो स्लोप के बारे में? नहीं नहीं, ये छोड़ दो, ये तो एक्स एक्सिस का हुआ। एक्स एक्सिस के लिए नहीं, अदर पैरेलल लाइन, एनी टू लाइन, ये दोनों पैरेलल है, इनके स्लोप में क्या रिलेशन है?
देखो उनका थीटा सेम है तो स्लोप कैसा रहेगा? हम आपको बोल रहे हैं थीटा सेम है तो स्लोप कैसे रहेगा? लॉजिकल क्वेश्चन है। थीटा अगर सेम है तो स्लोप क्या रहेगा? स्लोप भी सेम रहेगा ना, स्लोप विल बी सेम विच इज tan थीटा। पैरेलल लाइंस हैव सेम स्लोप, लिखो इसको बाद में फिर से रीड कीजिए। पैरेलल लाइंस हैव सेम स्लोप, अगर सेम इंक्लिनेशन है तो सेम स्लोप रहेगा। पैरेलल लाइंस हैव सेम स्लोप, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। पैरेलल लाइंस हैव सेम स्लोप। पैरेलल लाइंस में स्लोप सेम है। दो लाइन जब पैरेलल होते हैं तो उनका स्लोप क्या होता है? सेम होता है। सिंपल, बस कुछ नहीं। बस फिर हमने देखा इंक्लिनेशन क्या होता है, एक्स का इंक्लिनेशन क्या है, वाई का इंक्लिनेशन क्या है, स्लोप क्या होता है, एक्स का स्लोप क्या होता है, पैरेलल लाइन का स्लोप सेम होता है। स्लोप ऑफ द, एक पॉइंट लिखा, परपेंडिकुलर का नहीं लिया। देखिए आगे, पैरेलल लाइन हैव सेम स्लोप, दो पैरेलल लाइन का स्लोप सेम होता है। अब वाई एक्सिस का स्लोप, स्लोप ऑफ वाई एक्सिस, तो इसके लिए थीटा क्या है? 90 डिग्री। एम क्या होता है? एम मतलब स्लोप, स्लोप क्या होता है? एम, एम इक्वल टू tan थीटा। tan थीटा मतलब क्या है? tan 90। तो मुझे बताए tan 90 ये नॉट डिफाइंड है। अब आपका आएगा नॉट डिफाइंड, स्लोप ऑफ वाई एक्सिस इज नॉट डिफाइंड। वाई एक्सिस का स्लोप नॉट डिफाइंड है। अब मेरा क्रॉस क्वेश्चन है, व्हाट इज द स्लोप ऑफ लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस? वाई एक्सिस को पैरेलल लाइन का स्लोप क्या होता है? लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस का स्लोप, ये सेम रहेगा ना? नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड। यस, lines parallel to y-axis also has the slope not defined. Okay, not defined. So you have found the slope of line parallel to x-axis, parallel to y-axis, x-axis का slope. What is meant by slope? सब slope आप लोगों ने find किया. Okay, very important to find the slope. Slope is very important. थोड़ा सा disturbance आया, चलते रहते. Slope is very important. Slope is not defined when theta is 90 degree. थीटा 90 डिग्री होगा तो स्लोप होगा नॉट डिफाइंड। बस इससे 4 पॉइंट याद रखो। कौन से? पैरेलल लाइन का स्लोप सेम, एक्स एक्सिस का स्लोप 0, वाई एक्सिस का स्लोप नॉट डिफाइंड, एंड इंक्लिनेशन किस तरह से होता है और इंक्लिनेशन और स्लोप का रिलेशन। तो व्हाट वी हैव सीन टुडे, पहले हमने देखा इंक्लिनेशन, आपको अलग अलग लाइन ड्रॉ करके देखना है। फिर हमने देखा पैरेलल लाइन का इंक्लिनेशन क्या होता है, एट द सेम टाइम एक्स और वाई एक्सिस का इंक्लिनेशन क्या होता है। तीसरा हमने स्लोप एक कंसेप्ट देखा, स्लोप में क्या देखा, पैरेलल लाइन के स्लोप के बारे में बोला, और चौथा एक्सिस के स्लोप से स्लोप। हो जाएगी आज का अपना सेशन। थैंक यू, थैंक यू सर। Students, don't go anywhere. I want your attendance. Thank you, sir.
Students, don't go anywhere. Question queries you can ask. Wait for a minute. Question queries you can ask. आप लोगों ने सभी ने 11 का FIGC का रजिस्ट्रेशन कर लिया है स्टेट बोर्ड के साथ में, फर्स्ट स्टेज जो आया था। मैंने आप लोगों को लिंक सेंड की है उसकी, जो आज ज्वाइन हुए उनको नहीं मिल पाई होंगी। जो प्रीवियस स्टूडेंट्स हैं सभी को लिंक आ चुकी है। उसमें आपको औरंगाबाद रीजन में फॉर्म भरना है, क्योंकि आपको औरंगाबाद के कॉलेजेस ही सेलेक्ट करने हैं। वेट करो थोड़ा सा, मुझे अटेंडेंस लेने दो। वीडियो तैयार करने वाले थे ना? हाँ, करके भेजता हूँ, तैयार करके भेजता हूँ कैसे फिल करना है, ठीक है। ओके सर। क्या मेरे पास में दूसरे काम भी रहते हैं। ओके, मैं वीडियो बना के भेज दूंगा। ओके, आप लोग लीव कर सकते हो। Try to join at 8:50 for the maths 2 lecture, second part of maths.